Hello student, I am going to be your biology educator for NEET UG category. तो चलो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक के कुछ बच गए थे पार्ट, जो कि इसका पार्ट 4 है। पार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 है, जो कि बच गए था। जो कुछ बचा कुचा पार्ट है उसको आज हम डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर में। तो चलो लेक्चर को ध्यान से सुनना है। हमने क्या क्या कर लिया था? ग्लाइकोकेलिक्स कर लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लिया था, प्लाज्मिड कर लिया था, सेल वॉल कर लिया था, और बचा क्या था? बहुत सारे पार्ट अभी बचा है। सबसे पहले बचा है कौन सा? न्यूक्लियोइड। क्या बचा है? न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड, इसका न्यूक्लियर मटेरियल के रूप में न्यूक्लियोइड है, जो कि सर्क्यूलर है। क्या है? सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड। कोई भी हिस्टोन प्रोटीन इसके पास न्यूक्लियोइड के पास नहीं पाया जाता है। इसके न्यूक्लियर मटेरियल के पास नो हिस्टोन प्रोटीन। नो हिस्टोन प्रोटीन एंड मेम्ब्रेनलेस। ये एक प्रकार की मेम्ब्रेनलेस मटेरियल है। मेम्ब्रेनलेस मटेरियल है। अब बात करते हैं हम किसकी? पाइलाई की। किसी करते हैं? पाइलाई की बात करें तो ये पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पाइलिन प्रोटीन की बनी। पाइलिन प्रोटीन, इसका फंक्शन क्या है? ये क्या है? एक तरीके का प्लाज्मा। ये क्या है? एक्सटेंशन है, प्रोकैरियोटिक सेल के एक्सटेंशन। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है? रिप्रोडक्शन इसी के द्वारा होता है, पाइलाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पाइलाई। यानी कि उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। इसमें कॉन्जुगेशन, बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करता है उसके द्वारा करता है, कॉन्जुगेशन के द्वारा। कॉन्जुगेशन पाइलाई के द्वारा करता है, जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। अब बात करते हैं इस तरीके से, इसके अंदर इस तरीके से ब्रिस्सल लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। दैट इज कॉल्ड एज दिस ब्रिस्सल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए का फंक्शन क्या है? फिम्ब्रिए का फंक्शन अटैचमेंट के लिए, किसे? होस्ट टिश्यू से अटैचमेंट एंड होस्ट टिश्यू एंड सबस्ट्रेटम से चिपकने में हेल्प करता है। सबस्ट्रेटम से चिपकने। तो देयर फंक्शन आर अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम और होस्ट टिश्यू हो गई। अब बात करते हैं, अब सारे जो बचा है इसके बारे में, फ्लैजेला बच गया है, उसके बारे में बात करेंगे। राइबोसोम बच गया है, उसके बारे में बात करेंगे। गैस वैक्यूल बच गया है, उसके बारे में बात करेंगे। जबकि मिजोसोम हो गया है। इंक्लूजन बॉडी बच गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्रोमेटोफोर बच गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगले पेज पर हम चलते हैं। इसको नोट कर लो, प्रॉपर नोट एकदम। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पाइलाई जो कि पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है, जो कि बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करती है उस किसके द्वारा करती है? उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन यानी कि रिप्रोडक्शन करता है। किसके द्वारा? पाइलाई के द्वारा। और इसके इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरीके से स्ट्रक्चर निकली होती है। दिस स्ट्रक्चर ब्रिस्सल लाइक स्ट्रक्चर निकली। दिस ब्रिस्सल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिम्ब्रिए।
जो कि अटैचमेंट में, सबस्ट्रेशन से चिपकने में, सबस्ट्रेटम एंड होस्ट टिश्यू से चिपकने में हेल्प करता है। एंड न्यूक्लियोइड की बात करें तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंड, न्यूक्लियर मेटेरियल की बात करें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, नो हिस्टोन प्रोटीन, कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है एंड मेम्ब्रेन लेस होता है। अब बात करते हैं जब प्रोटीन, पहले इसको नोट कर लो उसके बाद मिटा देते हैं, नोट कर लो चलो। सब जब प्रोटीन बनता है तो एक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट जो है प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। दैट प्रोटीन फैक्ट्री इज कॉल्ड एज राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम की अगर बात करें तो किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में? यूकैरियोटिक सेल में 70S एंड 80S दोनों टाइप्स की राइबोसोम पाया, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। 70S टाइप राइबोसोम पाया है, which is made up of 50S and 30S। अब बेटा प्लीज़ इसमें सेकंड क्लास वाली मैथ नहीं लगाना, जो कि आप बोलोगे कि 30 + 50 तो 80 होता है, लेकिन आपने तो 70 लिख दिया। These are sediment coefficient, these are Schwarzberg unit, these are not additive, never additive, ये इसको ऐड कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो इसकी साइज की बात करें तो 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर है। किसका बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन किसका बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन की। आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जब प्रोटीन बन रहा होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में mRNA भाग लेता है। क्या लेता है भाग? mRNA। यूकैरियोटिक में इसी mRNA से अटैच रहता है एक ओनली वन राइबोसोम, जो कि ओनली वन राइबोसोम अटैच होता है, जो कि मदद करता है प्रोटीन बनने में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में इसी mRNA से अटैच होता है बहुत सारे राइबोसोम अटैच होता है। दिस many ribosome attachment is on the mRNA attachment is called as, this group of ribosome attachment is called as with
mRNA, that is called as that is called as पोलिसोम। इस तरीके से अटैचमेंट रहता है, मेनी राइबोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, जो ग्रुप में राइबोसोम इससे अटैच रहता है, जुड़ा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, पोलिसोम। पोलिसोम या फिर पोलीराइबोसोम। पोलीराइबोसोम। समझ गए, समझ में आ गया? तो आप फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। राइबोसोम की जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 50S एंड 30S, 50S एंड 30S, जिसका साइज़ है 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, जो कि बना होता है RNA, राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन की। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जब प्रोटीन बन रहा होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में mRNA भाग लेता है। क्या लेता है भाग, mRNA। अब mRNA जब भाग लेता है तो उसके यूकैरियोटिक सेल में एक राइबोसोम इससे अटैच्ड रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेनी राइबोसोम इससे अटैच है। दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड एज पोलिसोम। इस टाइप का अटैचमेंट क्या कहलाता है, पोलिसोम या पोलीराइबोसोम। ये क्वेश्चन नीट में पता नहीं कई बार आ चुका है, अब इसी से प्रोटीन बनता है, इस तरीके से प्रोटीन, राइबोसोम से प्रोटीन बनता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन। अब समझ गए? अब इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। राइबोसोम की बात हो गई, अब बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी। अब बात करते हैं हम इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। इंक्लूजन बॉडी, उसके अंदर कुछ बॉडियाँ, साइटोप्लाज्म के कुछ बॉडीज पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ऑब्वियस सी बात है, इसका नाम ही है साइटोप्लाज्मिक, तो इट इज देयर आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। They are present in their function. Their function is storage. स्टोर करेगा, या रिजर्व फूड। समझ गए? इंक्लूजन बॉडी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ऑब्वियसली नाम है कि इसका नाम है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, तो देयर आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, एंड इसका देयर फंक्शन इज स्टोरेज, यानी कि स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, ये स्टोर करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, दोनों को ये इनऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों को स्टोरेज करता है। इनऑर्गेनिक में बात करें तो आता है फैट। क्या आता है, फैट कौन सा आता है, PHP, पॉलीहाइड्रोक्सी। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी
ब्यूटायरेट, ब्यूटायरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। समझ में आ गया। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी, कार्बोहाइड्रेट भी ये स्टोर करता है। कौन सा? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एंड साइनोफाइसियन, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल एंड और किसका स्टोर करता, और किसको स्टोर करता है? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। ये क्या है? साइनोफाइसियन। ये क्या है? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल का स्टोर करता है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो ये एक स्ट्रक्चर के द्वारा स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड एज गैस वैक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल, वैक्यूल। अब गैस वैक्यूल क्या है? गैस वैक्यूल एक तरीके का स्यूडो वैक्यूल। क्या है? स्यूडो वैक्यूल। इट इज़ मेम्ब्रेनलेस वैक्यूल। क्या है? इसमें जितने भी पार्ट है ना, सब टोटल का टोटल क्या है? मेम्ब्रेनलेस, किसी में मेम्ब्रेन नहीं है। तो क्या है ये? एक तरीके का स्यूडो वैक्यूल है। स्यूडो वैक्यूल एक तरीके का स्यूडो वैक्यूल है। ये बायंसी प्रोवाइड कराती। क्या कराती है? बैक्टीरिया को सरफेस पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए सरफेस पर बायंसी प्रोवाइड कराती है, सरफेस पर रहने के लिए बायंसी, टू प्रोवाइड बायंसी एंड ये किस में पाया जाता? ओनली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें? सिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंक्लूजन बॉडी, कुछ बॉडी पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसको क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। अब इंक्लूजन साइटोप्लाज्मिक है तो देयर आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है। इसका फंक्शन, देयर फंक्शन इज स्टोरेज, रिजर्व फूड में हेल्प करता है, जो कि इन किसका स्टोरेज करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल का करता है स्टोरेज एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल का स्टोरेज करता है। ऑर्गेनिक की बात करें तो फैट करता है, PHP पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट का स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट जो कि है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल का स्टोर करता है एंड साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल को स्टोर करता है। एंड इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसके लिए एक वैक्यूल, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड लाइक गैस वैक्यूल। ये एक तरीके का, जबकि वैक्यूल जो होता है ना, वो होता है फॉस्फोलिपिड, उसका मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फोलिपिड की। जबकि ये वैक्यूल तो है, लेकिन क्या है? गैस वैक्यूल। नाम वैक्यूल है लेकिन इस वैक्यूल वाला काम नहीं है इसमें। ये क्या है? सूडो वैक्यूल है, मेम्ब्रेनलेस है। क्या है? मेम्ब्रेनलेस। एक चीज और लिख लेते हैं, मेम्ब्रेनलेस वैक्यूल। ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए नोट कर लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देते हैं इसको।
अब एक बात आपको पता चल गई होगी कि क्रोमैटोफोर, इसे लिख लेते हैं ब्लू से, क्रोमैटोफोर जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है, एंड गैस वैक्यूल ये किस बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट। किसके लिए रिक्वायरमेंट है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए, जो कि कौन सा है? बीजीए साइनोबैक्टीरिया, ब्रूगेनिया साइनोबैक्टीरिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया, एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए रिक्वायरमेंट है। समझ गए? इसको नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, क्या बचा था? पर्पल, इसको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, सबकी रिवाइज कर लेते हैं, इसकी क्यों नहीं। चलो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्रोमैटोफोर और गैस वैक्यूल। आपको पता चल गया होगा कि ये किसके लिए रिक्वायरमेंट है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए। कौन सा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है? बीजीए यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो इसको नोट कर लो और हम मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लैजिल्ला की। किसकी? फ्लैजिल्ला कौन सा टाइप का फ्लैजिल्ला? इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स। फ्लैजिल्ला बड़ा ही प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिल्ला बड़ा ही सिंपल तरीके का, इनके पास 9+2 अरेंजमेंट भी नहीं होता है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन पाया जाता है जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिल्ला में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो हम बात करते हैं 3 पार्ट की। 1 पार्ट, इसको ब्लैक से लिख लेते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। नोट्स अच्छा लगेगा देखने में। 1 पार्ट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी। Second part is called as hook, and third part is called as filament. लर्न करो ध्यान से बेटा। फ्लैजिल्ला जो कि 3 पार्ट्स स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं: बेसल बॉडी, हुक्स एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी सबसे कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है? बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी के पास एक 3 रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिंग्स। कौन सी रिंग? LPSM। कौन सी रिंग पाई जाती है? LPSM। जबकि फिलामेंट क्या है?
लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी पार्ट है फिलामेंट। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से इसके पास ये रिंग बनी होती है, एल रिंग, पी रिंग, एल रिंग एंड एस रिंग एंड एम रिंग। हाफ पार्ट इसका किसका होता है? पी रिंग, एल रिंग एंड पी रिंग, पी रिंग एंड एस रिंग एंड एस रिंग एंड एम रिंग। ध्यान से इसको देख लो। ये हाफ पार्ट इसका हाफ पार्ट इसका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हाफ पार्ट इसका होता है सेल वॉल का। ये पूरा का पूरा यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल का पूरा होल पार्ट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी। यहाँ से कि पार्ट को हम क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ की पार्ट को हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। अब इससे इस तरीके से हुक निकली होती, क्या होती है? हुक अटैच रहता है। इस तरीके से हुक यानी कि कुंडी बनी होती है इस तरीके से। अब हुक से इस तरीके से स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचना, धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। फिलामेंट किसकी बनी होती है? फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लॉन्ग है, सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट पार्ट फिलामेंट। एंड ये बनी होती फ्लैजेलिन प्रोटीन की। किसकी? फ्लैजेलिन प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? फ्लैजेलिन प्रोटीन की। समझ गए? फ्लैजेला 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक्स एंड एक और सेल के नज़दीक जो रिंग पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल रिंग। सेल्स के नज़दीक पाए जाने वाले रिंग का कहते हैं प्रोक्सिमल रिंग। एंड सेल के दूर जो पाया जाता है रिंग उसको क्या कहते हैं? डिस्टल रिंग। क्या कहते हैं? डिस्टल रिंग। ध्यान से समझो, डिस्टल रिंग। इधर उधर फोकस नहीं, ध्यान से समझना। समझ में आ गया? चलो, सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है? बेसल बॉडी। LPS रिंग पाया जाता है। फिलामेंट की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, हिज लॉन्गेस्ट पार्ट इज फिलामेंट एंड हुक क्या है? हुक एक प्रकार की कुंडी है। एंड ये सेल वॉल है, ये आधा पार्ट इसका सेल वॉल का है, फ्लैजिला का आधा पार्ट, सेल वॉल का आधा पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का दोनों पार्ट को क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। दोनों पार्ट को मिला दे तो इसको क्या कहते हैं? क्या कहा जाएगा? बेसल बॉडी कहा जाएगा। और इससे जुड़ी होती है हुक, और हुक से निकलती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचना, स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। जबकि ये क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है। समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं। अब हम फ्लैजिला के बारे में कुछ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में कुछ डिफरेंस करेंगे। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला।
एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यूकैरियोटिक फ्लैजिला, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो इसके पास 9+2, सबसे मेन डिफरेंस क्या है इसके पास, दूसरे कलर से लिखते हैं, 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है, जबकि इसके यूकैरियोटिक फ्लैजिला के पास प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला के पास 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट है। इसका जो फिलामेंट बना, इसमें जो पाया जाता है प्रोटीन, वो कौन सा होता है? फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन। जबकि इसका जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ध्यान से समझो। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है, जब इसमें जो प्रोटीन यूकैरियोटिक फ्लैजिला में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। अब इसकी मूवमेंट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का मूव करता है हेलीकॉप्टर की ब्लेड की तरह, हेलीकॉप्टर की ब्लेड की इस तरीके से, इस तरीके से हेलीकॉप्टर की ब्लेड की तरह, जबकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की हेलीकॉप्टर की ब्लेड की तरह मूवमेंट करती है इस तरीके से, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला की मूवमेंट की बात करें तो ये इस तरीके से, कार की वाइपर की तरह इस तरीके से मूवमेंट करती है, इस तरीके से मूवमेंट करती है। समझ में आ गया? ध्यान से समझो। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की मूवमेंट ब्लेड ऑफ हेलीकॉप्टर मूवमेंट एंड इस तरीके से यूकैरियोटिक फ्लैजिला की इस तरीके से, कार की वाइपर लाइक कार की वाइपर जैसे फ्लैपिंग मूवमेंट, एक तरीके का फ्लैपिंग मूवमेंट। समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, जबकि इसका फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला बनी होती है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के पास फ्लैजिलिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला के पास ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि इसका ब्लेड ऑफ हेलीकॉप्टर की तरह मूवमेंट है, जबकि इसका फ्लैपिंग मूवमेंट है, फ्लैपिंग कार की वाइपर की तरह मूवमेंट है, फ्लैपिंग मूवमेंट है। समझ में आ गया? अब इसको यहीं पर मिटा देते हैं। अब हम करेंगे आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है, दैट इज ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव क्या? तो बात करते हैं। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। किसकी बात करेंगे? ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, ये एक प्रकार की डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंशियल स्टेनिंग है, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है, ये एक टाइप की डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है जो गिवन बाय क्रिस्टिन ग्राम ने दिया था।
बाय क्रिस्टीन ग्राम ने एक इन्होंने क्या किया, एक स्लाइड लिया। क्या लिया, बात करेंगे एक एक कर एक इन्होंने स्लाइड लिया। स्लाइड पर इस तरीके से बैक्टीरिया डाल लिया। क्या किया, बैक्टीरिया डाल लिया इस तरीके से। इस तरीके से बैक्टीरिया डाल लिया। अब बैक्टीरिया को इन्होंने क्रिस्टल वायलेट, इसको इन्होंने क्रिस्टल वायलेट से क्या किया, डाई किया। क्या किया, डाई किया। उसके बाद एयर ड्राई करके सबको हटा दिया कि कुछ डस्टिंग वहाँ नहीं रह जाए, सब ख़त्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया रहे वहाँ पर। तो उन्होंने यह किया। उसके बाद इन्होंने इस क्रिस्टल वायलेट स्टैन को एक फिक्स करने के लिए एक और स्टैन किया, आयोडीन किया। आयोडीन स्टैन जो कि फिक्सेंट करने के लिए इसका कलर फिक्सेंट करने के लिए, स्टैन फिक्सेंट करने के लिए इन्होंने आयोडीन से स्टैन किया। अब इन्होंने देखा, स्टैन करने के बाद इन्होंने देखा कि अब इन्होंने सारे आयोडीन, अब बैक्टीरिया कैसा हो गया, सारे के सारे बैक्टीरिया हो गया क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कलर का। कैसा बन गया, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का आयोडीन स्टैन बन गया। अब इन्होंने इसकी रंग को हटाने के लिए ये किस रंग का हो गया, ब्लूइश पर्पल का कलर का हो गया। इसका कलर हटाने के लिए इन्होंने फिर एक अल्कोहल ट्रीटमेंट दिया। क्या किया, एक अल्कोहल ट्रीटमेंट दिया इसी पर अल्कोहल ट्रीटमेंट दिया और इसका डी-स्टेन किया। क्या किया, डी-स्टेनिंग एजेंट। अल्कोहल ट्रीटमेंट क्या है, एक तरीके का डी-स्टेनिंग एजेंट। इसका कलर हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, डी-स्टेनिंग एजेंट है। जब इन्होंने अल्कोहल ट्रीटमेंट से डी-स्टेन किया तो इसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ने अपना रंग छोड़ चुका था, अपना रंग ब्लूइश पर्पलिश कलर छोड़ चुका था। CBI लॉस यानी कि क्रिस्टल वायलेट आयोडीन स्टैन लॉस्ट क्रिस्टल वायलेट आयोडीन स्टैन, लॉस्ट क्रिस्टल वायलेट आयोडीन स्टैन। कुछ बैक्टीरिया था जो कि अपना कलर इस तरीके से बनाए रखा था, नहीं छोड़ा था। जिसने छोड़ दिया वो क्या है, ग्राम नेगेटिव। क्या है, ग्राम नेगेटिव। और जिसने नहीं छोड़ा, ध्यान से सुनना, जिसने नहीं छोड़ा वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव। अब कैसे पता चला कि यहाँ पूरा का पूरा बैक्टीरिया है, कुछ और भी हो सकता है।
धूल कण भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है जिसके रंग के साथ बहा चला गया। बैक्टीरिया तो इतना छोटा है। तो इन्होंने एक और टेस्ट किया इन पर, इन्होंने एक और टेस्ट किया किसका, सेफ्रानिन का। किसका? काउंटर स्टैन किया। इन्होंने क्या किया? काउंटर, इधर बना लेते हैं, इन्होंने इस पर काउंटर स्टैन किया। क्या किया? काउंटर स्टैन किया। काउंटर स्टैन विद सेफ्रानिन, विद सेफ्रानिन से काउंटर स्टैन किया। जब देखा इन्होंने, तब इन्होंने देखा जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो किस कलर का बन चुका था? पिंक कलर का। और जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उन्होंने अपना कलर नहीं छोड़ा और वो उसी कलर का रह चुका। तो जिसने नहीं छोड़ा वो क्या है? जो पिंक कलर का बन गया वो क्या है? ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव के बारे में। ग्राम नेगेटिव के बारे में बात किए पहले, एक तरीके का डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है। किसने दिया था? बाय क्रिस्टिन ग्राम ने दिया था। हमने बैक्टीरिया, उन्होंने क्या लिया? स्लाइड लिया, बैक्टीरिया एयर ड्राई किया और सारे हवा तवा धूल डस्टिंग को ख़त्म किया और आयोडीन उन्होंने क्रिस्टल वायलेट से डाई कराया। क्या किया? बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट से डाई किया और आयोडीन स्टेन से फिक्सन, कलर को पक्का किया। क्या किया? कलर को पक्का किया। उसके बाद क्रिस्टल वायलेट आयोडीन से आयोडीन स्टेन से क्या किया? कलर को पक्का किया। उसके बाद इस कलर को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। समझ गए? आयोडीन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अल्कोहल की ट्रीटमेंट से इसको डी स्टेनिंग, कलर छोड़ाना चाहा, कलर को हटाना चाहा इन्होंने। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने कलर छोड़ चुका था। द लास्ट CBI क्रिस्टल वायलेट आयोडीन स्टेन, जिन्होंने छोड़ दिया, जिन बैक्टीरिया का कलर, जिन बैक्टीरिया ने अपना कलर छोड़ दिया वो क्या कहलाया? ग्राम नेगेटिव। और जिन्होंने अपना क्रिस्टल वायलेट कलर बनाए रखा वो क्या कहलाया? ग्राम पॉजिटिव। और फिर इन्होंने क्या देखा कि काउंटर स्टैन से विद सेफ्रानिन से काउंटर किया। अब बताओ, अब उनको तो कंफर्म नहीं था कि सारे जो कलर छोड़ दिया वो बैक्टीरिया थे। हो सकता है कोई धूल मिट्टी कण हो, रंग के साथ बहा गया, रंग पानी के साथ ख़त्म हो गया रंग कलर के साथ, कलर डालने पर ऐसा भी तो हो सकता है। तो उन्होंने काउंटर स्टैन से क्या किया? सेफ्रानिन से काउंटर स्टैन किया और उनको दो तरह, उनको जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था कि पूरा बैक्टीरिया है कि नहीं उसको कंफर्म करने के लिए वो कैसा हो गया? सेफ्रानिन डालने के बाद वो हो गया पिंक कलर का। क्या हो गया? पिंक कलर का। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था वो तो था ही ब्लूइश पर्पल कलर का, ब्लूइश पर्पल कलर का। ये क्या था? पिंक कलर का। ग्राम नेगेटिव। ये क्या था? ग्राम पॉजिटिव। समझ गए? समझ में आ गया? ध्यान से सुनो, एक बार और रिवाइज करके बताते हैं। ग्राम स्टेनिंग, ये ग्राम स्टेनिंग आपके NCERT में दिया गया। ये एक तरीके का डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है और किसने दिया था? गिवन बाय क्रिस्टिन ग्राम ने दिया था। उन्होंने एक स्लाइड लिया और क्रिस्टल वायलेट डाई कराया, कलर किया और आयोडीन स्टेन के साथ फिक्सन, कलर को पक्का किया और क्रिस्टल वायलेट, अब वो कलर कौन सा कलर कहलाया? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स कहलाया। और अल्कोहल की ट्रीटमेंट दिया। अल्कोहल की ट्रीटमेंट क्या है? एक डी स्टेनिंग एजेंट है। उनको डी स्टेन करना चाहा तो कुछ
कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो जिन्होंने डी-स्टैन हो भी गए, जो डी-स्टैन हो गए, जिन्होंने अपना कलर छोड़ दिया, वो क्या कहलाया? ग्राम नेगेटिव। जिन्होंने अपना कलर नहीं छोड़ा वो क्या कहलाया? ग्राम पॉजिटिव। ये एक फिर उन्होंने देखा कि जो छोड़ दिया वो सही में क्या बैक्टीरिया ही थे, हो सकता और भी कुछ हो सकते, धूल मिट्टी कण हो सकता। तो उन्होंने काउंटर स्टैन किया विद सेफ्रानिन से जब काउंटर स्टैन की, जब जो कि रियल बैक्टीरिया था वो क्या पिंक कलर का हो गया और ग्राम नेगेटिव का पता चल गया कि इतना सारा बैक्टीरिया है। और उसके बाद ग्राम पॉजिटिव जो था वो ब्लूइश पर्पल कलर का था ही ग्राम पॉजिटिव। समझ में आ गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसको MBBS में जाने के बाद जब इसको ध्यान से अगर इसको अभी समझ लिए तो उसको बाद में भी समझ में ठीक तरीके से आएगा। MBBS में भी इसका पार्ट दिया है आगे जाकर। तो अब ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, और इसको नोट कर लो, फ़ोटो खींच लो और मिटा देते हैं। अब डिफरेंस कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब हम डिफरेंसेस कर लेते हैं ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये कैसा बैक्टीरिया है? थिक बैक्टीरिया। कैसा है? थिक बैक्टीरिया। ये कैसा है? थिन बैक्टीरिया है। थिन बैक्टीरिया, थिक बैक्टीरिया है तो इसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके पास भी सेल वॉल पाई जाती है। इसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है एंड इसके पास भी सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इसके पास एक एडिशनल लेयर पाई जाती है, LPS, लिपोपोलीसेकेराइड, लिपोपोलीसेकेराइड की। इसी लिपोपोलीसेकेराइड की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपना कलर छोड़ देता है, अपना स्टैंड छोड़ देता है। समझ गए? ध्यान से समझ गए? और कुछ और डिफरेंसेस है इनके बीच। तो टिकोइक एसिड इसके पास प्रेजेंट होता है, जबकि इसके पास एब्सेंट होता है। इसके पास नहीं पाया। ग्राम नेगेटिव के पास टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। अब बात करें पाइलाई की। पाइलाई इसमें कम मात्रा में होती है ग्राम पॉजिटिव में, जबकि इसमें पाइलाई ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। समझ गए? अब पोरिन्स की बात करें। पोरिन्स इसके पास एब्सेंट होती है, जबकि इसके पास प्रेजेंट होती है। समझ गए? अब एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिलस, लेक्टोबैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम एंड स्टेफाइलोकोकस एंड इसकी एग्जांपल की बात करें तो राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम एंड ई कोलाई और क्या है? एसिटोबैक्टर एंड एग्रोबैक्टीरियम। समझ गए? सो वी आर डन दिस सेशन। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते। सो ऑल द बेस्ट। बंद कर